नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। आप भी सोचेंगे चुनाव तो अभी 2 साल दूर है, फिर आज यूपी चुनाव की चर्चा क्यों हो रही है? अभी काफी समय है चुनाव में। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यूपी का सियासी पारा अभी से गर्म होने लगा है। 2022 का यूपी का चुनाव इस बार आप भी जानते हैं बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और आज यह चुनाव और दिलचस्प हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। खुद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, यूपी को गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं से दूर करना है, क्योंकि इस गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं ने लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास से दूर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, जब दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिल सकता है, मोहल्ला क्लिनिक से इलाज मिल रहा है, तो ऐसा गोरखपुर और यूपी के अन्य शहरों में क्यों नहीं हो सकता? केजरीवाल के इस ऐलान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, केजरीवाल दिल्ली की जनता में बेनकाब हो चुके हैं। साथ ही बोले, दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे, यूपी क्या संभालेंगे? ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, यूपी चुनाव में आखिर क्यों कूदे हैं अरविंद केजरीवाल? बड़ा सीधा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है वो इस बार यूपी का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर यूपी के चुनाव में क्यों कूदे केजरीवाल? और दूसरा, इस बार किसका खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इन्हीं पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान। किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। 24 करोड़ में 2 करोड़ हम टेस्ट करते जा रहे हैं और आप अभी तक 72 लाख पे पहुंचे हैं। अब पूरे दिल्ली के जितनी आबादी उसी के कर लेते हैं। केजरीवाल जी, ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। 52 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में योगी सरकार ने ऐड करे, आपने कितने, उसका जवाब आप दे दीजिए। योगी जी ने 4 लाख सीधा रोजगार दिया है और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया है। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया यूपी चुनाव लड़ने का, बीजेपी ने फौरन पलटवार भी कर दिया, पहले दिल्ली तो संभाल लीजिए। तो आज सवाल यही है, आखिर अरविंद केजरीवाल ने यूपी के चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? और साथ ही, अगर आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव लड़ेगी तो किसका खेल बिगाड़ेगी? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सौरभ भारद्वाज अभी आने वाले हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए हैं, घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश हैं बीएसपी के समर्थक हैं, दलित चिंतक हैं, और अंशु अवस्थी हैं यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। बस सौरभ भारद्वाज का इंतजार है, क्योंकि आज उन्हीं की पार्टी ने ऐलान किया है यूपी में चुनाव लड़ने का। प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरू करते हैं। फिर किसका खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी, प्रेम शुक्ला, और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल यूपी में? देखिए, तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसके दिल्ली के अलावा गुजरात में भी 2017 में चुनाव लड़ने केजरीवाल जी बड़े जोर शोर से गए थे। कितनी सीटें हासिल कर ली आपको पता ही है। गोवा में भी चुनाव लड़ने गए थे, हरियाणा में भी चुनाव लड़े थे 2019 वाला, कितनी सीटें हासिल कर ली, कितनों पर जमानत बच गई, यही बड़ा कठिन था उनके लिए। तो केजरीवाल जी को जहां चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा हो, उनका संवैधानिक अधिकार है। उनकी पार्टी जो है निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दल है, तो उनको जहां चुनाव लड़ने का मन करे लड़े वो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी उनको चुनाव लड़ने का स्वागत है, चुनाव लड़े।
लेकिन जो बातें कर रहे हैं, तथ्य जो रख रहे हैं, उन तथ्यों पर जब चर्चा होगी तो उनको उत्तर देना उनके लिए कठिन होगा। जब उनसे पूछा जाएगा कि आपने दिल्ली में कोरोना की महामारी के समय दिल्ली हाईकोर्ट का आपके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन आया, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आप सोए हुए थे? आप देखिए कि 2 करोड़ की आपकी आबादी है और जितनी आपकी आबादी उससे उतनी करोड़ टेस्ट उत्तर प्रदेश के लोग कर चुके हैं, और आज आप भी 72 लाख टेस्ट आप बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट होने के बावजूद ओके, आप कोरोना के ठीक है, ओके, कोरोना का मैनेजमेंट, कोरोना को काबू करने की सरकार की कोशिशों में आप कह रहे हैं दिल्ली पिछड़ गई, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल का प्रेम शुक्ला भाषण सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दिया था, छोटा सा स्पीच दी थी उन्होंने कहा, और पढ़ के सुना रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। उन्होंने कहा, जब दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक खुल सकता है तो लखनऊ के गोमती नगर में क्यों नहीं खुल सकता? यूपी में मुफ्त पानी और बिजली, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल लोगों को क्यों नहीं मिल सकते? आप समझ रहे हैं? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों जैसे वो वाला मॉडल लेकर यूपी के चुनाव में उतरने वाले हैं। नहीं आए, स्वागत है उनका, लेकिन कृपा करके बता देती, मोहल्ला क्लिनिकों का नेटवर्क होने के बावजूद वो पूरी दिल्ली का कोरोना टेस्ट करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? कृपा करके बता दें। उनके जो सिद्धार्थ सिंह जी ने पूछा है, कितने एम्स जोड़ दिए, कितने मेडिकल कॉलेज जोड़ दीजिए, कितने नए स्कूल खोल दिए, जरा इसका भी हिसाब दे दें। वहां तो योगी जी की सरकार ने 50,000 विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया। इनके पास तो प्राइमरी स्कूल ही कुल मिला के 1,000 है, तो उत्तर प्रदेश में उनसे 50 गुना विद्यालयों का, 50,000 विद्यालयों का आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कायाकल्प कर दिया। तो हम तो हिसाब लेकर बैठे, आइए, स्वागत है आपका मैदान में। ओके, ऑल राइट, मुझे पता है आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज पर नहीं बोलेंगे, मुझे पता है प्रेम शुक्ला। दिल्ली में आप जानते हैं तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के मॉडल को स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है, अपनी पलकों पर उनको बिठाया है, इसीलिए तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है। उनका जो मॉडल है विकास का दिल्ली का, या गवर्नेंस मॉडल, या जो भी कह लीजिए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, प्रेम शुक्ला, और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों जैसे, अगर ये यूपी के लोगों को वो वादा कर रहे हैं, आज किया है उन्होंने। लोकसभा में क्यों हार जाते हैं भी बता दीजिए कि लोकसभा में उनको जनादेश नहीं मिलता, एमसीडी के चुनाव हार जाते हैं, उसका भी तो कुछ कारण होगा ना। ओके, सौरभ भारद्वाज, सौरभ सुन पा रहे हैं मुझे? सौरभ भारद्वाज सुन पा रहे हैं? सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, अभी लगता है सौरभ तक आवाज नहीं जा रही है। सौरभ की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। सौरभ, आवाज भी थ्रू करवा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी, आप बोलिए कि सत्ता पक्ष में यूपी में बेचैनी होगी या विपक्षी पार्टियों में बेचैनी होगी एक नए प्लेयर के आ जाने से? अरविंद केजरीवाल का मॉडल आप जानते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं घनश्याम तिवारी, आपको भी पता है दिल्ली की जनता कैसे तीसरी बार चुन रही है, अरविंद केजरीवाल को चुन चुकी है। यह मॉडल यूपी में आ गया तो क्या होगा घनश्याम तिवारी? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें मुझे लगता है कि सबसे अधिक राजनीतिक दल अलग अलग समय पर सक्रिय रहे हैं। आज भी बाकी सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में ज्यादा राष्ट्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। तो किसी भी दल का स्वागत है वो आना चाहे। जहां तक जो बात और उसका जवाब दिया जा रहा था, मैं उसे सुन रहा था, सिद्धार्थ सिंह जी का बयान सुन रहा था। बड़ी लड़खड़ाती हुई जबान में उन्होंने कहा कि योगी जी ने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। सोचिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने वाली सरकारों और 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के वादे के खिलाफ 4 लाख नौकरियां देने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। और फिर लड़खड़ाते हुए बोले 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी कर दिया है। मतलब इससे बड़ा बेवकूफी का बयान कुछ हो सकता है कि हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी कर दिया है? कहा हमने 50 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, 5 मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने खोले हैं, बता दें। घनश्याम, जीएसटी, मैं समझ गया, आप बहुत समझदार मंझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं भी बहुत अनुभवी हूं घनश्याम तिवारी। मुझे पता है आप अरविंद केजरीवाल पर बोलने से बच रहे हैं। मैं वापस आपको उसी टॉपिक पे लाऊंगा।
मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल का यूपी में क्या भविष्य है, इस पर बोलिए ना। वो कह रहे हैं हम लाएंगे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, सरकारी स्कूल ऐसे जो प्राइवेट स्कूल भी शर्मा जाएं। इस मॉडल का यूपी में क्या भविष्य है? देखिए, इस मॉडल का उत्तर प्रदेश में भविष्य के लिए कुछ आंकड़े समझिए। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के 8 करोड़ के आसपास बच्चे हैं। तो जो स्केल है उत्तर प्रदेश का, जिस स्केल पर आपको गवर्नेंस करना है, आप किसी एक मॉडल को ला करके वहां पे उसी तरीके से उतार नहीं सकते। जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, जिस तरह का एक्सप्रेसवे बनाया, वो देश का बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। विमेन पावर लाइन बनाई जिसमें 8 लाख बेटियों ने उसे सहयोग लिया। अरे सीधे सीधे कहिए ना घनश्याम तिवारी, सीधे सीधे कहिए यूपी में जगह नहीं है। यहां भी सत्ता में एक पार्टी बैठी है, विपक्ष में 2-3 पार्टियां हैं बड़ी बड़ी। यहां अरविंद केजरीवाल के लिए यूपी में जगह नहीं है, कह दीजिए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छी शुरुआत है, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया गया वो अच्छा है। कोई सरकार गवर्नेंस के मॉडल पर अपने कीर्तिमान स्थापित करती है वो अच्छी बात है, लेकिन वो कीर्तिमान त्वरित किसी और राज्य की राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बहुत गरीबी है, असमानता है। जो पार्टियां संघर्ष करेंगी, गरीबों की आवाज से आवाज उठाएंगी, किसानों की आवाज से आवाज उठाएंगी और ठोस काम करके दिखाएंगी, उत्तर प्रदेश उन्हें जगह देगा। ये एक लंबा रास्ता है, हमने वो लंबा रास्ता तय किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में हर घर में अखिलेश यादव जी को एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। यानी 2022 के चुनाव में केजरीवाल के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैं किसी को हतोत्साहित क्यों करूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम अपने कामों के प्रति ठोस हैं। हम चुनाव हारे या जीते, हमने काम बोलता है का नारा दिया है, उस पे अडिग हैं। सौरभ भारद्वाज आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। ओके, सौरभ भारद्वाज सुन पा रहे हैं मुझे? सौरभ जी, मानक जी बताइए। ओके जी, मैं सुन पा रहा हूं। ओके, बहुत बढ़िया। सौरभ भारद्वाज, एक तो सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान अचानक, मुझे पता है संजय सिंह काम कर रहे थे वहां पर, 2-3-4 महीने से लगातार जा रहे थे, उन पर बहुत सारे केस भी हो गए हैं। तो यूपी में उतरने का यह फैसला 2022 में चुनाव है, अभी से कैसे कर लिया आपने और क्यों? देखिए मानक जी, जैसा कि आप खुद काफी मतलब कि जानकारी रखते हैं पूरे देश की गतिविधियों की, उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है और बलात्कार के अलावा बलात्कार करके लड़कियों को मार देने की घटनाएं लगभग रोज आ रही हैं और बड़ी बड़ी बुरी जो है स्थिति है वहां पे। और दिल्ली के अंदर आप माने तो दिल्ली के अंदर जो ज्यादातर आबादी है वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की आबादी है और वो लोग दिल्ली में हमें वोट देते आ रहे हैं। तीसरी बार उन्होंने हमारी सरकार यहाँ पे बनाई और उन लोगों की भी बहुत इच्छा है कि जो बदलाव उनको दिल्ली में देखने को मिले, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, वो सारे के सारे बदलाव जो है वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी आए। तो हम कोशिश करेंगे इस बार कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और ये अगर हमें मौका उत्तर प्रदेश की जनता देगी तो वही बदलाव, बिल्कुल वैसे ही सीसीटीवी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, सारे बदलाव हम उत्तर प्रदेश के अंदर लाके दिखाएंगे। ओके, तो मतलब मैं ये समझ लूं अब अरविंद केजरीवाल के बाद सौरभ भारद्वाज भी न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में ऐलान कर रहे हैं कि यूपी में अगर अगले चुनाव में उनकी सरकार बनी तो वो फ्री बिजली देंगे पूरी यूपी को, फ्री पानी देंगे, फ्री इलाज होगा और सरकारी स्कूल यूपी के सारे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो जाएंगे। जी मानक जी, आपके चैनल पे ये ऐलान हो रहा है और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है कि न्यूज 24 पे ये बात कही जा रही है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेहतर इलाज और प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी का वादा है उत्तर प्रदेश की जनता से। एक बार अगर वो हमें मौका दें, देखिए दिल्ली में जैसे उन्होंने मौका दिया, एक बार हमें मौका मिला, दिल्ली की जनता को हमसे प्यार हो गया है और दिल्ली की जनता ने हमें सर आंखों पे रखा हुआ है। एक मौका इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो मुझे लगता है कि यूपी वाले जो है वो हमसे मोहब्बत करेंगे। 10 गुना ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। सौरभ भारद्वाज, कुछ गुणा भाग किया है यूपी का बजट, उसकी कमाई, उसका खर्चा लेके, या आपने सिर्फ ये चुनावी वादा कर दिया है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे? जी मानक जी, हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का ही वो जवान है जो दिल्ली में दिन रात मेहनत करके दिल्ली के विकास के अंदर योगदान दे रहा है। वो कोई बेईमान नहीं है, वो टैक्स भी देना चाहता है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है।
तो वो मेहनती आदमी जब दिल्ली को इस तरीके से आगे बढ़ा सकता है तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं बढ़ा मतलब सकता? पैसा और ले मुझे आएंगे, लगता है मतलब इन सारी स्कीम्स के लिए पैसा आप जुगाड़ लेंगे, आपको भरोसा है, कहीं से भी लाएंगे। दिल्ली से 10 गुना ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की, 10 गुना ज्यादा लोग वहां पे मेहनत करने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो मुझे लगता है अगर सच्ची नीयत से काम किया जाए तो ये काम हो सकता है। दिल्ली में भी मैं मानता हूं ये बहुत चैलेंजेस थे। हमसे कांग्रेस के लोग पूछा करते थे कि शीला जी नहीं दे पाई, आप कैसे सस्ती बिजली दे देंगे, आप कैसे पानी दे देंगे, और वो बात हमें भी उस वक्त लगती थी कि भाई हो सकता है बहुत ही मुश्किल काम हो, जब ये सब लोग नहीं कर पाए हम भी शायद ना कर पाए, मगर हमने करके देखा कि सच्ची नीयत से अगर हम करेंगे तो लोग पर लेकिन भी देते सौरभ, लेकिन दिल्ली में ही तो किया है ना सौरभ। एक सेकेंड, आपने अब से पहले भी दिल्ली के बाहर कई राज्यों में अपनी किस्मत आजमा ली। मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। आपने दिल्ली के बाहर पंजाब में चुनाव लड़ा, प्रदर्शन अच्छा रहा, सरकार नहीं बना पाए, ठीक है, मान लिया, अच्छे लड़े, खूब लड़े, लेकिन उसके अलावा आप कहां कहां नहीं लड़े? आप गोवा गए, गोवा में क्या मिला? जीरो। हमें आप गुजरात गए, गुजरात में क्या मिला? जीरो। हरियाणा गए, हरियाणा में क्या मिला? जीरो। उत्तराखंड में क्या मिला? सब ज्यादातर जगहों पर आपकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। दिल्ली के बाहर आपको अभी तक किसी ने स्वीकार नहीं किया है। जी मानक जी, मैं ये मानता हूं, और ये मुझे लगता है इतिहास गवाह है कि जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो उनका रिकॉर्ड तो हमसे भी बहुत ज्यादा खराब था। मतलब कई सालों तक वो सिर्फ जमानतें, मतलब मुझे भाजपा के हमारे मित्र बताते हैं कि अगर कहीं जमानत बचती थी तो लड्डू बांटे जाते थे कि भाई फला जगह हमारी जमानत बच गई। तो मुझे लगता है कि एक लंबा जो है ये जो मेहनत का काम है वो भाजपा ने भी किया, कांग्रेस को विरासत में मिला, बाकी पार्टियों ने भी किया। तो हम मेहनत करने से डरने के लिए डर नहीं रहे हैं, हम मेहनत करके कहीं पे हारेंगे कहीं पे जीतेंगे, मगर जो है हमारा संकल्प जो है वो इस बार ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति को इस बार उसका जो डंका है वो हम बजाएंगे और सब सीटों पे वहां पे जो है चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल और, आप ये कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं यूपी में अब तक गंदी राजनीति देखने को मिली है, इसका मतलब सारी पार्टियां यूपी में खराब हैं? सारी की सारी पार्टियों ने गंदी राजनीति की है? माना जी, एक चीज जो उत्तर प्रदेश की देखी गई और मोटे तौर पे लोग ये मानते हैं कि जो भी पार्टी सरकार में आई वो अमुक जाति की पार्टी बनके, अमुक जाति की सरकार बनके उसने लिया। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये बात स्पष्ट थी कि मतलब फला जाति के लोग आ गए तो फला जाति के लोगों का वर्चस्व आपको एसएचओ भी वही दिखेंगे, थाना इंचार्ज भी वही दिखेंगे, डीएम भी वही दिखेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी वही दिखेंगे, और उसी जाति का वर्चस्व जो है वो हर जगह दिखा। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको मौका दिया, मायावती जी को भी मौका दिया, मुलायम सिंह जी को भी मौका दिया, इससे पहले भाजपा को इससे पहले भी मौका दिया जा चुका है, और अब दोबारा जो है वो मौका दिया, मगर वो भाजपा की सरकार ना बनके ठाकुरों की सरकार बन जाती है। तो इस चीज से उत्तर प्रदेश के लोग भी काफी ज्यादा। सतीश प्रकाश, देखा आपने, इशारों इशारों में मायावती को यानी आपकी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जाति की राजनीति में आपने यूपी में गंदी राजनीति की है, अब वो आएंगे, वो सिखाएंगे आपको राजनीति यूपी की। नहीं, देखो सौरभ जी के अपने विचार है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखिए क्या दो राय नहीं, मतलब आप मान रहे हैं कि आप जाति की राजनीति करते हैं? देखिए वो उनका राइट है। जब उनको देखिए सुनो मानक जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव नहीं लड़ रही है, पहली बार चुनाव में नहीं जा रही है, इससे पहले ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक राजनीतिक दल होने के नाते हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उनकी नीतियां बेहतर है, उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला हो सकता है, तो इनको भी अपनी बात करने का अधिकार है। और देखिए, चुनावी वादा करना अलग बात है, चुनावी वादे को पूरा करना अलग बात है। ये वादे तो मोदी जी ने भी किए थे ना, वादे तो योगी जी ने भी कहा थे ना, योगी जी ने भी कहा था कि रोजगार देंगे, लेकिन 4 लाख का आंकड़ा रखते रखते बीजेपी के प्रवक्ता की अगर जबान फिसल रही है। आपने अगर देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है कि जहां में मेडिकल कॉलेज में जहां मेडिकल सुविधाएं ना हो, बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के नवजात बच्चे मर जाते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है। और ये वही उत्तर प्रदेश है कि आमतौर पर पिछले 65 साल में गांव के अंदर एक निश्चित पैसा था कि गांव में जो बिजली का कनेक्शन होगा उसमें एक निश्चित पैसा ही सरकार वसूल रही थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई
उन्होंने भी कहा था कि मुफ्त में सतीश एक सेकंड, बिजली के ओके सतीश एक सेकंड। घनश्याम तिवारी के बाद आपके जवाब से भी स्पष्ट हो गया है कि आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आपको ये लगता है कि वो आए ना आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, आप तो उन पर बात ही नहीं करना चाह रहे, आप उनको वजन नहीं देना चाह रहे, आप उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाह रहे, आप उनको फाइट में ही नहीं मान रहे, इसीलिए आप सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आपका इशारा यह है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। घनश्याम तिवारी को लग रहा है हमारी लड़ाई बीजेपी से है। अंशु अवस्थी बैठे हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता है। हाँ बोलिए सतीश, बोलिए, एक लाइन और बोलिए। नहीं देखिए कुछ अगर ये उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जाकर के लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के भी कुछ सवाल होंगे। और जो शाहीन बाग है, जहां उत्तर प्रदेश की बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, तो केजरीवाल जी को इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तक शाहीन बाग ठीक है, जब तक लोगों ने वोट नहीं दिया, जब वोट ले लिया तो यही केजरीवाल जी शाहीन बाग नहीं गए थे, तब हनुमान भक्त बन गए थे, मंदिर में जाकर के पूजा की थी। और दिल्ली के जो दंगे हुए, उन दिल्ली दंगे के अंदर पुलिस ने जिस तरह की चार्जशीट दाखिल की है, सौरभ जवाब देंगे। सौरभ, लोगों के ऊपर वहां केजरीवाल जी ने बोला नहीं, तो यही उत्तर प्रदेश की जनता है। जब उन्होंने वोट दिया है तो सवाल बोलिए सौरभ भारद्वाज, भी कहीं ना कहीं दिल्ली के सवालों का यूपी में जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल दिल्ली के सवालों का यूपी में जवाब भी देना पड़ेगा। दिल्ली में जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड भी यूपी में देना पड़ेगा। और हम दिल्ली के मॉडल को लेके यूपी में जाएंगे कि हमने ये काम इतने सालों में किया, अगर आप हमें मौका देंगे तो ये होगा। और मानक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, सब लोग इस बार सवाल जो है वो भाजपा से पूछेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार जो है पिछले 5 साल से वहां पे रही है। तो भाजपा के वादे क्या थे, भाजपा क्या कर पाई, योगी जी क्या नहीं कर पाए, इसके ऊपर सवाल चारों राजनीतिक दल जो है अपने सवाल रखेंगे और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वोट मांगेंगे। जिसको ट्रैक रिकॉर्ड जो है यूपी की जनता को पसंद आएगा वो उसको वोट देंगे। और जनता आपसे भी पूछा जाएगा ना, आप उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं यूपी में। सतीश प्रकाश कह तो रहे हैं शाहीन बाग पर जवाब दीजिएगा, दिल्ली दंगों पर जवाब दीजिएगा यूपी में जाके। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल दिया जाएगा। देखिए, शाहीन बाग की जो चार्जशीट की बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि उनका ऐतराज बिल्कुल वाजिब है। और ये क्योंकि दिल्ली के अंदर जो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन सारा के सारा दिल्ली पुलिस करती है, केंद्र के अधीन आती है, तो उसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मगर ये बात दिल्ली के जो बात है वो उत्तर प्रदेश में समझाई जाएगी और उत्तर प्रदेश के लोग ये बात समझेंगे। बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। अंशु अवस्थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी आप उनसे हार चुके हैं, यूपी में आ रही है अब आम आदमी पार्टी। अब अगले चुनाव में कैसा मुकाबला रहेगा, किसका खेल बिगड़ेगा यूपी में? भारत के लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आना चाहती, मुझे लगता है आना क्या चाहती, इससे पहले आ भी चुकी है। उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद गोवा गए, अभी हमारे पिछले साथी बोल रहे थे। सवाल ये है कि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब वो रामलीला के मैदान में बैठे थे और जिस तरीके से सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ रहे थे, क्या आज वो आपको दिखाई पड़ता है कि वो केंद्र की बीजेपी की सरकार के ऊपर कुछ बोल पा रहे हैं? और दूसरा, लोकपाल को लेकर एक सेकंड, क्यों नहीं बोल रहे? आप ही बता दीजिए, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आप देखिए कि लोकपाल को लेकर कितने बड़े वादे किए थे। पूरी संसद में बैठे नेताओं को चोर कहा था। मतलब ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, यही आरोप दोहरा रहे हैं ना आप? निश्चित तौर से। और आप देखिए, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए पूरे देश की संसद को अपमानित किया था। आज इसीलिए ये दिल्ली के बाहर जब भी जाते हैं लोग इनसे सवाल करते हैं कि लोकपाल कहां है। क्या लोकपाल कर अभी कभी कोई मांग की? लोकपाल को लेकर जिस तरीके नहीं, एक मिनट अंशु अवस्थी, एक सेकंड। बीजेपी अपनी बी टीम, अगर आप कह रहे हैं आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी को यूपी में क्यों उतारेगी? विपक्ष की जो एकता है उसे तोड़ने के लिए, विपक्ष का वोट काटने के लिए? नहीं, मैं इसका देखिए, आम आदमि पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के नेता से सवाल किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे हम दिल्ली के मॉडल को लेकर जाएंगे। दिल्ली 1-2 करोड़ की आबादी का शहर है मानक जी,
और उत्तर प्रदेश 70% ग्रामीण आबादी का प्रदेश है। तो मोहल्ला क्लिनिक वो कहां पर खोलेंगे, उनके पास क्या इसको लेकर प्लानिंग है? हाँ, लोगों को एक लालच ये दिखा सकते हैं, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी भी वादे कर रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब चुनाव 2017 में आई बीजेपी, उन्होंने कहे हम 70 लाख नौकरियां देंगे। उत्तर प्रदेश में 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स मीट हुआ, लेकिन आज तक ओके अंशु, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, मुझे ब्रेक भी लेना है। सौरभ जवाब दे रहे हैं आपका, सौरभ जवाब दे रहे हैं, बोलिए सौरभ भारद्वाज, बोलिए। तो सही बात, मैं एक चीज फिर रिकॉर्ड की बात जो है, और मुझे लगता है सब पैनलिस्ट मानेंगे इस बात को, कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तरह से एक एक राज्य जीतना शुरू किया, तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी देश की सबसे नवजात पार्टी थी जिसने उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था वो एक बार नहीं 2 बार रोका। 2015 में हमें 70 में से 67 सीटें मिली, भाजपा को 3 सीटें मिली, जबकि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने खुद प्रचार किया। और अब 2020 में दोबारा से अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर प्रचार किया और हमारे को 70 में से 62 सीटें मिली। ये रिकॉर्ड ना कभी कांग्रेस ने तोड़ा, ना कभी तोड़ पाई। हमने रिकॉर्ड बनाया और अब तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है हमारा, ना कोई तोड़ पाएगा। हाँ, मतलब हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के उतरने से विपक्ष के वोट कटेंगे या फिर बीजेपी को नुकसान होगा? बहस जारी है राष्ट्र की बात में, फौरन लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। आज राष्ट्र की बात में सवाल यह है, यूपी के चुनाव में क्यों कूदे केजरीवाल, और अगर आम आदमी पार्टी 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो किसका खेल बिगड़ेगा? प्रेम शुक्ला, ऐसा लग रहा है कि न आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के आज के ऐलान को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश। हाँ, अंशु अवस्थी जरूर देख रहा हूं मैं, क्योंकि उनका मुकाबला कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। क्या वजह है ये, क्यों हल्के में ले रहे हैं आप? हल्के में नहीं ले रहे हैं, जो भाई उनकी जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो आए चुनाव लड़े, वो जनता के सामने अपने मुद्दे रखे, जनता तय करेगी। हमने 5 वर्षों में जनता की सेवा की होगी, जनता हमारी सेवा से संतुष्ट होगी, जनता को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको विकास देने में सक्षम है, तो हमको जनादेश देगी। जनता को लेकर हमसे कुछ त्रुटियां रह गई, कोई इससे बेहतर विकल्प आ सकता है। नहीं, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने उतारा है इनको, ये आपकी बी टीम है, आप चाहते हैं कि विपक्ष के वोट कटें। यूपी आपके लिए बहुत अहम है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी बी टीम कितनी है। कई राज्यों में कांग्रेस को बी टीम बता दिया जाता है हमारी, कई राज्यों में एमआईएम को बी टीम बता दिया जाता है हमारी, कई राज्यों में अन्य दलों को हमारा बी टीम बता दिया जाता है। जनता दल सेकुलर को कर्नाटक में बी टीम बताया जा रहा था। तो हमारी बी टीम कितनी है ये गिन के जरा हमारे विरोधी पहले बताएं। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करिए प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, 2022 का आपकी भविष्यवाणी क्या है, जरा बता दीजिए। आपको कितनी सीटें आने वाली हैं 2022 में बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को कितनी आएंगी? 300 प्लस। 300 प्लस पार्टी फिर 300 प्लस। ओके, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार जबरदस्त जनादेश फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में करेगी। ओके, हमें पूरा विश्वास है। हम अपने विश्वास पर काम करेंगे। अगर 300 आप जीत लेंगे तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, इनके लिए क्या बचेगा? 6 सीटें हैं ना, 113। 113 में ये बांट लेंगे। और केजरीवाल जी को क्या मिलेगा प्रेम शुक्ला? देखिए, केजरीवाल जी को गुजरात में क्या मिला, केजरीवाल जी को हरियाणा में क्या मिला, केजरीवाल जी को गोवा में क्या मिला, तो मिल जाएगा केजरीवाल जी को उत्तर प्रदेश में भी। सौरभ, फिर से 0 आएगा यूपी में आपका। क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं? देखिए क्या है, भाजपा सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनका पूरा का पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी सरकार को बचाएं, और बिल्कुल उनकी प्रतिक्रिया जो है वैसी ही रहेगी जैसी कि कांग्रेस की थी दिल्ली के अंदर, कि भाई आप 0 आएंगे, आप अभी मेहनत कीजिए, आपको अभी कई साल लगेंगे, अभी आपको संघर्ष करना है, आप अच्छे हैं मगर आपको हम वोट नहीं देंगे। ये सारी की सारी बातें कही जाएंगी, और मतलब हमारे लिए ये पहली बार नहीं है, तो हम मतलब समझते हैं इस चीज को, और मेहनत करके हम पंजाब के अंदर भी एक समय था जब सारे जो सर्वेज थे वो हमको सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे, मगर
खैर जो भी रिजल्ट आया, हम वहां पे भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे वहां पे हैं, और अब जो है उत्तर प्रदेश का रुख किया है। मुझे लगता है कि कोई भी भाजपा के लोग के कहने से काम नहीं चलेगा। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बहुत सारे परिवार, मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 30% परिवार ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश में जिनका कोई ना कोई परिवार का आदमी आज दिल्ली के अंदर रह रहा होगा। ठीक है, ओके सौरभ, आपकी भविष्यवाणी भी बता दीजिए, जरा अपनी भविष्यवाणी भी बता दीजिए, कितनी सीटें यूपी में आप जीत लेंगे अगले चुनाव में? जी देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं इन सब लोगों के आगे। सब लोग मेरे से बड़े भाई हैं मेरे, और ये राजनीति भी ज्यादा समझते हैं, यूपी को भी मेरे से ज्यादा समझते हैं, तो मैं तो बहुत छोटा मुंह, बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कहना, ये उपयुक्त नहीं रहेगा। मगर पूरी मेहनत से, ईमानदारी से हम लोग यहाँ यूपी में कोशिश करेंगे और लोगों को हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप हमें एक मौका दीजिए, जैसे हमने दिल्ली में काम किया है हम यूपी में भी वैसा काम करके दिखाएंगे। आप वोट काटेंगे सौरभ भारद्वाज उत्तर प्रदेश में, एंटी बीजेपी वोट काटेंगे आप, नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का, विपक्ष का नुकसान होगा। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो भी हमारे बारे में सिर्फ यही कहा गया था कि हम जो है वो वहां पे वोट काटेंगे और उसकी वजह से भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस, या इसी तरीके की बातें करते थे। और भाजपा वाले कहते थे कि कांग्रेस को दोबारा जिता देंगे, एंटी कांग्रेस वोट काट लेंगे। एंटी कांग्रेस वोट, क्योंकि 15 साल से शीला दीक्षित थी, तो कुछ भाजपा में चले जाएंगे, कुछ आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, कांग्रेस दोबारा जीत जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो बार जो है वो हमारी सरकार बनी, और आप देखिए कि पूरी तरह से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जो है जनता को है कि 70 में से 67 और इस बार 70 में से 62 सीटें, जो अपने आप में बड़ी बात है। बोलिए अंशु अवस्थी, बोलिए। आप दिल्ली में भी उनको हल्के में ले रहे थे, पंजाब में भी ले रहे थे, दोनों जगह आप नतीजा देख चुके हैं। आप यूपी में भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ वोट काटने आ रही है। देखिए मानक जी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है। और दूसरा आप देखिए, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं, आपके बहुत सारे मीडिया चैनल्स और जो न्यूज नेटवर्क है वही कह रहे हैं इस बात को कि विपक्ष के नाम पर अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लगातार अगर चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में अपराध हो, हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 250 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो एक्सपोज हो चुका है। ओके, 250 सीटें, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड। प्रियंका गांधी के चेहरे पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में 250 सीटें जीतेगी, ये अंशु अवस्थी कह रहे हैं। 250 आपकी, और केजरीवाल जी की कितनी आएंगी? इंजन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की हालत बस से बदतर है। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है लगातार घटता जा रहा है। ओके, 250 आपकी, बीजेपी की कितनी? आए हुए हैं, बीजेपी की कितनी? अंशु अवस्थी, महिलाओं पर, अंशु अवस्थी, बीजेपी की कितनी आएंगी? 250 तो आपकी हो गई। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्येक वर्ग नाराज है। उत्तर प्रदेश में धान एमएसपी पर, सेंटरों पर नहीं खरीदा जा रहा है। अरे ठीक है, ओके, वो सुन लिया सारा। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी? झूठ पर झूठ बोल रही। बीजेपी की कितनी? 100 से नीचे? भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे। ओके, और केजरीवाल जी प्रदेश में बस, और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बने रहे, विपक्ष आप देखिए। ओके, आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी? पार्टी सत्ता में पहुंचती। आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी? आम आदमी पार्टी टूरिज्म करने आती है। ओके, टूरिज्म करने आ रही है। भाई इनको आने दीजिए। ओके, घनश्याम तिवारी, आने दीजिए। ओके, घनश्याम तिवारी, 2022 में क्या होने जा रहा है? देखिए 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस होता 300 सीटों का, तो लव जिहाद जैसे मुद्दे जहां पे किसी गरीब परिवार को फंसा दिया जाता है बजरंग दल के द्वारा और पुलिस आ जाती है, ऐसे मुद्दों को ये लोग क्यों उठाते हैं? हाँ, ये मुद्दे जिस तरीके के उठा रहे हैं गवर्नेंस के मुद्दे तो है नहीं। तो 250 समाजवादी पार्टी की 250 तो है नहीं, समाजवादी पार्टी की 250। देखिए जनता तय करती है। हमें पूरा भरोसा है कि जनता ऊब गई है आदित्यनाथ जी के इस नफरतवादी अभियान से और चाहती है कि विकास का काम हो, काम बोलता है वाला अभियान चले। हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ठोस तरीके से हराएंगे। केजरीवाल जी से गठबंधन कर लीजिए ना, सरकार बनाएंगे। 22 में बाइसिकल जनता के बीच में ये पैठ बन गई है। घनश्याम तिवारी जनता चाहती है 22 से सुनिए, याद है आपको पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की नजदीकियां बढ़ी थी, याद है ना आपको? लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 2022 में फायदा ही होगा कुछ ना कुछ। देखिए गठबंधन की जहां तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समूचे उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर जो छोटे दल हैं
उनसे गठबंधन किया जाएगा और उसके बाद जब चुनाव आएगा उस समय बात की जाएगी। अभी तो जो समय है वो है ये जो अत्याचारी सरकार है। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे सतीश प्रकाश को भी एक कमेंट देना है। सतीश प्रकाश बताइए, सतीश प्रकाश 2022 में क्या होने वाला है? नहीं, देखो 2022 में आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है और हम ये सच है कि बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत के आधार पर, हमने भी इस उत्तर प्रदेश को 4-4 बार पूर्ण बहुमत की सरकारें भी चलाई है। आप इसकी चिंता ना करें, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी। ओके, ऑल राइट, ओके। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी ने ऐलान तो कर दिया है यूपी का अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन न बीजेपी गंभीरता से ले रही है या मैं कहूं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं, देखते हैं हालांकि, और ना ही विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। लेकिन क्या ये फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल, ये मॉडल यूपी में चलेगा? देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। सौरभ भारद्वाज, प्रेम शुक्ला, सतीश प्रकाश, घनश्याम तिवारी, अंशु अवस्थी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।